शुभ संकल्प के लिए ज्ञान यज्ञ का शुभ आयोजन। संसार रूपी विषय वासना में रहकर भी मन कभी शुभ संकल्प को लेता है। भगवत कृपा, भगवत प्रसाद और भगवत सन्निधि में जो रहते हैं वह शुभ संकल्प को लेते हैं। और यह ज्ञान यज्ञ शुभ संकल्प है जो संसार की प्रत्येक मांग और प्रत्येक वस्तु से परे है। कोई भी अच्छा बुरा कर्म हो और वह कर्म हमें भगवान से जोड़ देता है। हम शुभ काम करते हैं, घर में शुभ संस्कार करते हैं, अच्छे अच्छे कामों को करते हैं, उसमें हमें भगवत प्रेरणा मिल जाए, उन शुभ कर्मों के साथ में भगवत सन्निधि और मिल जाए तो वह संकल्प और भी प्रवीण बन जाता है। पूर्व में कल आपने श्रवण किया कि परीक्षित को शाप लगा और शाप लगने के बाद तुरंत परीक्षित ने विषय भोग का त्याग करके और श्री गंगा जी के तट पर जाकर श्री सुखदेव जी के श्री चरणों में बैठ करके श्रीमद् भागवत का श्रवण करना आरंभ किया। तो देखो, जिसके पास में विचार सुंदर होंगे ना, उसकी संतानें भी ऐसी ही होंगी। तो सुनूति की संतान कौन थी? श्री ध्रुव। और सुरुचि की संतान कौन थी? उत्तम। अब राजा की समस्या ये, कि जीव की समस्या यही है कि हम लोगों को पहचानते हैं उसके रूप के अनुसार कि भाई सुंदर है तो अच्छा होगा और बेचारा काला है तो बुरा होगा। तो सुरुचि को तो अपने घर में रखता था और सुनुति को निर्वासित कर रखा था। तो सुनुति के लिए अलग महल का प्रबंध था। अलग महल में सुनुति और उसका पुत्र ध्रुव रहते थे और सुरुचि और उसका पुत्र उत्तम जो था वह राजा उत्तानपाद के साथ में रहते थे। श्री मैत्रेय ने वर्णन किया कि ध्रुव बालक ही थे और सुनुति ने ध्रुव को पाला और पाल पोष करके थोड़ा बड़े हुए ध्रुव। तो जब बच्चा समझदार हो जाता है तो माँ बाप से कुछ क्वेश्चनिंग करने लगता है। तो ध्रुव ने आज क्वेश्चन किया कि ऐसा है साहब, माता जी हमको ये बताओ कि हमारा पिता कौन है। तो सुनुति से ने कहा कि क्या करेगा पिता का जान करके, तेरा पिता है कोई? अब जब तक ध्रुव मानते रहे तब तक तो सुनुति टालती रही कि तेरा पिता है और तेरा पिता बता दूंगी, क्या करेगा जान करके, ऐसे टालती रही। जब 5 वर्ष का ध्रुव हो गया और एक दिन ध्रुव ने कहा ना खाएंगे ना पिएंगे जब तक माँ ये नहीं बताएगी कि हमारा पिता कौन है। माँ ने कहा कि ध्रुव अब तू नहीं मान रहा तो मैं बता ही देती हूँ कि देख, सामने सबसे ऊंचे ऊंचे जो महल दिख रहे हैं, इन महलों में जो सबसे ऊंचे सिंहासन पर बैठा है वही तेरा पिता है। तो ध्रुव बोले क्या माँ राजा मेरा पिता है? तो कहा कि हाँ राजा तेरा पिता है। तो फिर हम उसके पास क्यों नहीं रहते? तो माँ बोली जा उससे ही जाके पूछ ले कि उसके पास में क्यों नहीं रहते। तो ध्रुव बोला ऐसा ही करेंगे। और एक दिन 5 वर्ष के बालक श्री ध्रुव जी, छोटे छोटे जिनके हाथ पैर, और माँ अपनी सुनीति के पास से निकल करके और ध्रुव जी महाराज राजमहल की ओर चल दिए। अब देखो, राजमहल में प्रवेश तो नहीं है किसी को, लेकिन द्वारपाल भी ध्रुव को रोक नहीं रहे, क्योंकि द्वारपाल भी देख रहे हैं कि ये 5 वर्ष का बालक और इतने उत्साह और विश्वास के साथ में, इतने कॉन्फिडेंस में है और राजा के महल की ओर सीधा जा रहा है, तो ये कोई छोटा मोटा बालक नहीं, राजा का ही बेटा होगा। ध्रुव का चेहरा, ध्रुव की आकृति, ध्रुव की आभा उत्तानपाद जैसी दिखाई दे रही। द्वारपालों ने भी रोका नहीं ध्रुव को कि कहाँ जा रहा है। ध्रुव सीधे चल दिए और जा करके जब देखा तो बहुत ऊंचे सिंहासन पर उत्तानपाद बैठे थे। और जब देखा कि मेरा पिता सबसे ऊपर बैठा है तो ध्रुव जा करके सीधा उत्तानपाद की गोद में जाकर के बैठ गए। अब उत्तानपाद ने देखा कि मेरा बेटा इतने वर्षों के बाद में मेरे पास में आया है, तो गोद में बिठा लिया और बेटे को प्रेम करने लगा।
मस्तक पर हाथ रखा, बोला ध्रुव तू ठीक तो है ना? बेटा ठीक है। माँ कैसी है तेरी? माँ ठीक है। अब ध्रुव पिता को देखने लगे। अब ये सब कुछ पिता पुत्र का प्रेम ठीक ही चल रहा था, जब विमाता ने सुरुचि ने देखा, जो अंतपुर में थी और अंतपुर से देख रही थी यह सब। सुरुचि ने देखा कि मेरी सौत का बेटा और पिता की गोद में बैठा है। आज तो पिता की गोद में बैठा है, कल को ये बड़ा होगा, जब ये ज्येष्ठ हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, जब ये समझदार हो जाएगा तो फिर सिंहासन पर बैठने की जिद करेगा। तो मेरे बेटे उत्तम का क्या हुआ? तो उतर के आई और आ करके और देखा, उत्तान पात की और आंखें दिखाने लगी। जो सार्वजनिक में पति पत्नी का झगड़ा होता है तो बहुत लोग समझदार होते हैं, मुंह से नहीं झगड़ा पाते, तो आंखों से ही चलता है उनका। जैसे आंख दिखाई तो भैया उत्तान पात ने सीधे हो गए, ध्रुव को छोड़ दिया कि आ गई साहब, जय पत्नी देवा स्वामी, जय पत्नी देवा, पति देव की संकट क्षण में हरो देवा, जय पत्नी देवा। और फिर सिंहासन पर ऊपर चढ़ गई और हाथ पकड़ करके ध्रुव को नीचे खींच लिया और कहा कि क्यों रे, कहाँ बैठा है? बोले पिता की गोद में बैठा हूं। बोले ये पिता नहीं है तेरा, इसका बेटा तो मेरा बेटा उत्तम है और इसकी गोद में तुझे बैठना है, इस सिंहासन पर तुझे बैठना है। तो उस विधाता से प्रार्थना कर कि अगला जन्म जब तुझे दें तो तुझे मेरे गर्भ से पैदा करके भेजें। जब तू मेरा बेटा बनकर के आएगा तब इस गद्दी पर, इस सिंहासन पर बैठने का तू अधिकारी होगा, तब तुझे पिता की गोद मिलेगी। ध्रुव जी रोने लगे। पूरा राज सभा लगी हुई थी, पूरी सभा देखने लगी। 5 वर्ष का बालक अपने अश्रुओं को पोंछा, रोने लगा। पिता भी सोचा कि बेटे को चुप कराऊं, और आंखें तो कंटिन्यू चल रही हैं, कैसे चुप कराऊं। बैठ गया बेचारा सिंहासन पर। ध्रुव जी रोते 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 पहुंच गए और मां से जाकर के पहला ही क्वेश्चन दाग दिया कि मम्मी ये बताओ कि ये विधाता कौन है? तो मम्मी ने कहा कि बेटा विधाता वही है जिसने तेरे पिता को यह सिंहासन दिया है, जिसने तेरे बाबा को यह सिंहासन दिया था। विधाता वही है जो तेरे पिता के पिता के पिता को यह सिंहासन देता है। विधाता वही है जो हमको सब कुछ देता है। तो कहा कि माँ विधाता सब कुछ दे देगा? बोले हाँ दे देगा। तो कहा कि विधाता कहाँ मिलेगा? माँ बोली वो मुझे नहीं मालूम, विधाता कहाँ मिलता है मैं नहीं जानती। कैसे मिलता है वो तो जानती हो? बोले वो भी नहीं जानती। किस तरह से मिलता है वो भी नहीं जानती। बस ये जानती हूँ कि विधाता है और विधाता सब कुछ देने वाला है, वह कृपावत्सल है। तो कहा कहाँ मिलेगा, किधर जाऊं? बोले सीधा चला जा भगवान के मार्ग पर। जो जाता है उसको भगवान अपने आप ही मार्ग दिखलाते हैं। देखो सुनीति ने सबसे अच्छा काम किया कि बेटे को भगवान के मार्ग पर, भगवत मार्ग पर भेज दिया। तो अंत में जब ध्रुव चरित्र का अंत होगा तब ध्रुव जी ने भगवान से पता है क्या मांगा था कि भगवान मुझे सिंहासन विंहासन कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मेरा उद्धार तू जब भी करे तो मुझसे पहले मेरी माँ का उद्धार कर देना, क्योंकि माँ के कारण ही तो भगवान मिल रहे हैं ना। ध्रुव जी निकल दिए, सीधे सीधे चल दिए। उसे कुछ नहीं मालूम कहाँ जाना, कैसे जाना, किधर जाना। और माँ ने एक बात और कही थी कि देख जो भगवान के मार्ग को जाता है उसके जीवन में एक सच्चा गुरु आता है और वे भगवान के मार्ग का संपूर्ण पता बतला देता है। अब लक्ष्मी नारायण ये लीला देख रहे थे कि 5 वर्ष का बालक ध्रुव और भगवान की तपस्या के लिए निकल रहा है। तब ऐसा हुआ, लक्ष्मी जी भगवान को बार बार पुश कर रही हैं कि जाइए बच्चे को दर्शन दे दो। अब बच्चे को क्यों तपस्या में डाल रही हो? छोटा सा बच्चा ये क्या तप करेगा, जाइए। भगवान ने कहा लक्ष्मी तू देख इस बालक को, ये क्या करता है जो किसी ने नहीं किया वो ध्रुव ने किया। ध्रुव को भगवान ने क्या दिया? सत्यलोक दिया, जो भगवान किसी को नहीं देते।
जो सबसे ऊपर है भू भुव स्व महा जन तप, और सबसे ऊपर कौन सा लोक? सत्य लोक। ध्रुव को सत्य लोक दिया तो भगवान ने नारद को भेजा। नारद आए, कहाँ जा रहे हो? बोले भगवान के लिए। भगवान कहाँ मिलेगा? नहीं पता। कैसे मिलेगा? नहीं पता। बोले जंगल में जाओगे शेर खा जाएगा, सर्प काट लेगा। बोले मैंने सुना है जो भगवान के मार्ग पर जाता है भगवान उसकी रक्षा करता है। नारद को रोने लगे, हृदय से लगाया और मंत्र दिया कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सदुर्लभः। वासुदेव मंत्र का उपदेश किया और कहा बेटा देख सीधा चला जा, यमुना जी का तट है, मथुरापुरी है, मधुमन है, वहां पर भगवान का नित्य वास है, वहीं भगवान मिलेगा। मथुरा भगवान यत्र नित्यम सन्निहितो हरि, मथुरा में भगवान का प्रागट्य है और भगवान नित्य उस मथुरापुरी में श्री यमुना जी के तट पर मिलेगा। ध्रुव जी आए, यमुना जी का आचमन किया और ओम नमो भगवते वासुदेवाय तपस्या आरंभ कर दी। और श्री ध्रुव जी ने तपस्या आरंभ करी भैया। तो पहले महीने जब तपस्या करी तो 3-3 दिन के अंतराल पर कंदमूल के फल खाए और श्री यमुना जी का पानी पिया, और यमुना जी का पानी पिया, कंदमूल फल खा करके और फिर भगवान की तपस्या करने लगे और अहरनिश मंत्र का जाप करने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पहला महीना व्यतीत हुआ, भगवान क्या, भगवान का एक पीताम्बर भी नहीं आया। अब ध्रुव ने कहा ऐसे नहीं चलेगा, हमको भगवान को प्राप्त करना है। तो कंदमूल फल खाना बंद कर दिया। अब क्या खाते थे कि वृक्ष के पत्तों को खाते थे। 6-6 दिन के अंतराल पर श्री यमुना जी का पानी पीते, भगवान की तपस्या करते। दूसरा महीना व्यतीत हुआ, फिर तीसरा महीना आया और फिर तीसरे महीने में पत्ते खाना भी बंद कर दिया। अब केवल श्री यमुना जी का पानी पीते और अहरनिश भगवान 9-9 दिन के अंतराल पर यमुना जी का पानी और फिर भगवान के मंत्र का जाप। तीसरा महीना व्यतीत हुआ, भगवान नहीं मिले। तब चौथा महीना आरंभ हुआ तो श्री ध्रुव जी महाराज ने यमुना जी का जल पीना भी बंद कर दिया। अब जल भी नहीं पिएंगे क्योंकि भगवान नहीं आ रहे, तो जल भी नहीं लेंगे। तो क्या पिया? केवल वायु को पी करके श्री ध्रुव जी महाराज रहे। लक्ष्मी जी देखने लगी, ये भक्त तो बहुत देखे, 5 वर्ष का बालक और ऐसे तपस्या कर रहा भगवान, वायु पी गया। चौथा महीना निकला, 5वां महीना आरंभ हुआ तो कहा कि भगवान नहीं आ रहे, तो वायु पीना भी बंद। अब वायु लेना भी बंद कर दिया और एक पैर पर खड़े हो गए, दोनों हाथ ऊपर कर लिए और 5वें महीने में भगवान के मंत्र का जाप करने लगे। 5वां महीना एक पैर पर खड़े हुए, जब वायु पीना बंद किया तो श्वासें रुकने लगी। तो इधर ध्रुव की श्वासें रुकी तो देवता भी घबरा गए, देवताओं की श्वासें रुकने लगे और देवता घबरा करके भगवान के धाम को पहुंच गए। भगवान खड़े हो गए अपने धाम में और ध्रुव प्रार्थना कर रहा है। ध्रुव की साधना निरंतर चल रही है। भगवान आए और आकर के पहले ध्रुव के हृदय में जाकर के भगवान प्रविष्ट हो गए। तप प्रविश्य मम वाचम इमाम प्रचुत्वाम। भगवान हृदय में गए तो ध्रुव जी महाराज अपने हृदय में भगवान के दर्शन करने लगे। शंख चक्र गदा पद्म लेकर के भगवान आए हैं। अब जैसे ही ध्रुव जी महाराज ने भगवान के दर्शन कर रहे थे तो भगवान हृदय में है और भगवान ने ध्रुव के हृदय से अपने रूप को निकाल लिया और जैसे ही रूप को निकाला अपने को तो ध्रुव छटपटा करके उठ गए और नेत्रों को जैसे ही खोला तो सामने देखा कि भगवान शंख चक्र गदा पद्म लिए और श्री ध्रुव को दर्शन दे रहे हैं। ध्रुव प्रसन्न हुए, भगवान के चरणों में गिर गए। कितनी जल्दी केवल 5 महीने में भगवान मिल गए। अब कुछ बोला नहीं जा रहा कि भगवान आ गए तो भगवान से क्या मांगूं, क्या बोलूं। भगवान ने कहा बेटा ध्रुव क्या चाहते हो? बोला नहीं गया, रुद गया कंठ। सरस्वती सो गई, क्या बोलूं मैं भगवान से। तब भगवान ने अपना शंख लिया, ध्रुव के ओष्ठों से लगाया और ध्रुव बोले कि योन तप प्रविश्य मम वाचम इमाम प्रचुत्वाम संजीवयत अखिल शक्ति धरस्तु नाम्ना अन्यास्त हस्त चरण श्रवणत्वगादीन प्राणान नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। अरे प्रभु आप बड़े कृपा वत्सल हो।
आप ऐसे ही दीन दयाल हो। दीन दयाल सुने जब ते तब ते मन में कछु ऐसी बसी है, तेरो कहाए कि जाऊं कहाँ अब तेरे ही नाम की फेंट कसी। तेरो ही आसरो एक मलूक अब दूसरो नाही को जसी है, एह मुरार पुकार कहूँ या मैं मेरी हंसी ना है तेरी हंसी है। अरे प्रभु तूने मुझे अपना लिया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए था। देखो कारण तो वही था सिंहासन, लेकिन जब भगवान आए तो ध्रुव ने सिंहासन नहीं मांगा। क्या मांगा कि मुझे भगवान अब आप चाहिए, सिंहासन नहीं चाहिए। भगवान ने मस्तक पर हाथ रखा कि बोले ध्रुव तू 36,000 वर्ष तक इस धरती का भोग करेगा और अंत में मैं तुझे अपने सत्यलोक को भेजूंगा। तो ध्रुव ने कहा कि मुझे अकेले को सत्यलोक में नहीं, मेरी माँ को भी साथ में भेजना। और ध्रुव भगवान की स्तुति करते रहे और भगवान अंतर ध्यान हो गए। ध्रुव जी महाराज लौट करके आए तो पिता ने गाजे बाजे के साथ में स्वागत किया, ध्रुव को सिंहासन पर बिठाला। ध्रुव ने 36,000 वर्ष तक राज्य किया। अंत में जब मृत्यु आई तो भैया मृत्यु देवी से कहा कि पहले मैं नहीं मेरी माँ जाएगी। तो मृत्यु देवी के मस्तक पर पैर रख करके पहले सुनीति सत्यलोक को गई और फिर ध्रुव जी महाराज सत्यलोक को पधारे। ध्रुव के वंश में बैन हुए जिन्होंने धरती पर अत्याचार किया और फिर वैन के ही भुजाओं का मंथन करके महात्माओं ने पृथु को उत्पन्न किया, जो भगवान के 24 अवतारों में पृथु आते हैं, जिनके द्वारा इस धरती से अन्न जल सब कुछ पैदा हुआ है। और पृथु जी महाराज ने 100 अश्वमेध यज्ञ किए और फिर इन पृथु जी के वंश में ही प्रचेता हुए और इन प्रचेताओं में ही प्राचीन वरही नाम के राजा हुए, जिनको श्री नारद जी ने पुरंजनोपाख्यान का उपदेश किया। देखो मांसाहार का विरोध भागवत यहाँ करती है, यहाँ पुरंजनोपाख्यान में पशुओं की बलि दे करके यज्ञ करता था प्राचीन वरही। नारद जी आए और कहा कि जिन पशुओं को तुम यहाँ मार रहे हो ना, वही पशु आकाश में खड़े हैं और तुम्हें देख रहे हैं कि कब यह प्राचीन वरही मर करके आएगा और कब हम इसे खा जाएंगे। तो पशु वध, पशु बलि, मांसाहार का भागवत सर्वथा विरोध करती है, यह पुरंजनोपाख्यान हमें बताता है। फिर मनु के दूसरे पुत्र के वंश का वर्णन बताया, जिसका नाम प्रियव्रत हुआ। प्रियव्रत के पुत्र देखो सबने 100-100 वर्ष तक धरती का भोग किया और सबके 100-100 संतानें हुई। प्रियव्रत के पुत्र हुए आग्नेत्र और आग्नेत्र के पुत्र हुए नाभि और नाभि के यहाँ ही मेरु देवी के गर्भ से भगवान का ऋषभावतार हुआ। भगवान प्रथम आदिनाथ तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव के रूप में अवतरित हुए, इस पृथ्वी पर शासन किया। फिर ऋषभदेव ने भी 100 वर्ष तक शासन किया। 100 ही उनके पुत्र हुए, जिनमें सबसे बड़े पुत्र का नाम भरत था। भैया पहले इस खंड का नाम, भारत का नाम अजनाब खंड था, लेकिन भरत जी जब राजा बने तब से ही इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। भा का अर्थ होता है ज्ञान, ज्ञान में जो रहने वाला उसका नाम भारत। भरत के नाम पर भारतवर्ष हुआ। भरत ने भी 100 वर्ष तक राज्य किया। समय की कमी है, नहीं तो बहुत विस्तार से आपको समझाते। आगे चलना है, भगवान नरसिंह जी को बुलाना है, तो आगे चलते हैं। सृष्टि क्रम का वर्णन हुआ। दक्ष के द्वारा पुनः सृष्टि रची गई और दक्ष की 60 कन्याओं के वंश का वर्णन। और फिर इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी तो भगवान ने ब्रह्म हत्या को 4 भागों में विभक्त किया। एक जल को दिया, एक अग्नि को दिया और एक वृक्षों को दिया, एक स्त्रियों को दिया। 4 भागों में ब्रह्म हत्या को अलग अलग विभक्त कर दिया। अब देखो एक काम की बात आपके बताऊं कि प्रहलाद जी महाराज भगवान के परम भक्त हुए। 4 भाई थे, 4 लहाद, अनुल्लाद, सल्लाद और प्रहलाद, और चारों में से भैया एक प्रहलाद ही हुए जो भगवान के परम भक्त हुए। उसका कारण आपको और बता देते हैं भैया कि जिस समय गंधमादन पर्वत पर हिरण्यकश्यपु तप करने के लिए गया, तब वहां पर एक पक्षी आया और पक्षी ने आकर के और जोर जोर से भगवान के नाम की रचना लगाना आरंभ कर दिया। नारायण 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 नारायण। हिरण्यकश्यपु लौट करके आया और कयाधु को बतलाया कि कयाधु आज मैं तप करने के लिए गया, तो वहाँ नारायण 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 की धुन थी। कयाधु बार बार हिरण्यकश्यपु के मुख से नारायण 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 उच्चारण करवाने लगी। जब प्रहलाद के लिए गर्भाधान किया गया रात्रि के समय,
उस गर्भाधान की स्थिति में भी कयादू ने भगवान का नाम हिरण्यकश्यपु के मुख से निकलवाया, जिसके कारण श्री प्रहलाद जी महाराज भगवान के परम भक्त हुए। देखो पूरा दैत्य कुल था, लेकिन एक भक्त पैदा हो गया और पूरे दैत्य कुल को तार दिया प्रहलाद ने। ऐसा कोई बालक हो तो पूरे परिवार को, ऐसा भक्त पैदा हो जाए पूरे परिवार को ही तार देता है। हिरण्यकश्यपु ने तपस्या करी और तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, और प्रसन्न करके जब ब्रह्मा जी आए तो वरदान मांगा कि ना मैं दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना सुबह मरूं, ना शाम को मरूं, ना बाहर मरूं, ना भीतर मरूं, ना आगे मरूं, ना पीछे मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं। ब्रह्मा जी विस्मित हो गए कि इसे कैसे वरदान दूं मैं, कैसे मरेगा ही नहीं, ना बाहर मरना, ना भीतर, ना ऊपर, ना नीचे, ना अस्त्र, ना शस्त्र, ना नर से, ना किसी जीव से, ना जंतु से। तो भगवान का ध्यान करने लगे ब्रह्मा जी, भगवान आप संभालिए। तो भगवान बोले आप चिंता ना करो, हम सरस्वती को भेजते हैं। तो सरस्वती को भेजा और हिरण्यकश्यप की जिह्वा पर सरस्वती बैठ गई, और सरस्वती ने बैठ करके और फिर हिरण्यकश्यप ने अंत में वरदान मांगा कि अरे ब्रह्मा जी, आपकी बनाई हुई सृष्टि के किसी भी जीव से मेरी मृत्यु ना हो। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, कहा तथास्तु, भगवान को बनाने वाला मैं नहीं हूँ, मुझे तो स्वयं भगवान बनाते हैं। हिरण्यकश्यप गया, चारों तरफ उत्पात करने लगा और राजा बन गया, और चारों दिशाओं में कह दिया कि कोई भी विष्णु की तपस्या नहीं करेगा, कोई विष्णु का ध्यान नहीं करेगा, केवल करेगा तो मेरा ही करेगा। और प्रहलाद परम भक्त हुआ। शुक्राचार्य के पुत्र सुंडा और मर्क उनकी पाठशाला थी, उसमें आसुरी दीक्षा लेने के लिए प्रहलाद को भर्ती कराया गया। यह आसुरी दीक्षा लेगा। अब प्रहलाद जी को कहाँ आसुरी दीक्षा अच्छी लगती, वो तो नित्य प्रति भगवान का ही गुणगान करते थे। जब गुरु जी महाराज क्लास से चले जाते आसुरी दीक्षा दे करके, तो हमारे प्रहलाद जी सब बच्चों में बैठ जाते, और बैठ करके हमारे प्रहलाद जी श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। बोलिए प्रहलाद जी महाराज की जय हो। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण, जय हो। गुरुजी गए बच्चों को श्रीमन नारायण नारायण ठाकुर जी का उपदेश करने लगे, और पूरी सभा को बदल दिया। कहा तो आसुरी दीक्षा, हिरण्यकश्यपु ही परम पिता है, परमेश्वर है, जगदीश्वर है। जब प्रहलाद जी ने उपदेश किया तो सब कहने लगे कि भैया श्री हरि ही सबके परमेश्वर हैं, सबके जगदीश्वर हैं। सुंडा और मर्क लौट करके आए तो देखा कि पूरे जितना भी स्कूल है, पूरा स्कूल भैया भगवान का नाम ले रहा है। गुरु जी बोले ये क्या हुआ, ये क्या होगा, मेरा गर्दन कट जाएगी, हिरण्यकश्यपु मार डालेगा। भैया क्या करते हो, क्या करते हो, क्या कहते हो, ऐसा मत बोलो। एक दिन सुंडा और मर्क को हिरण्यकश्यपु ने बुलाया, और हिरण्यकश्यपु ने बुला करके कहा कि मेरा बेटा कैसा अध्ययन कर रहा है, कुछ अध्ययन कर रहा है कि नहीं कर रहा, उसका मन लग रहा है अध्ययन में। तो सुंडा और मर्क बोले कि बहुत अच्छा उसका मन लग रहा है, ऐसा मन लग रहा है कि मेरी गर्दन कटवाने का मन लग रहा है उसका। तो कहा लेकर के आओ मेरे पास। तो लेकर के आए, और हिरण्यकश्यपु ने बड़े प्रेम से अपनी गोद में बिठाया, और गोद में बिठा करके पूछा क्यों बेटा क्या सीखे स्कूल में। बोले पिताजी स्कूल में सीख करके आए श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। संसार में सबसे श्रेष्ठ हमारे श्री हरि हैं, और जो उनको ध्याते हैं, जो हमारे श्री हरि की भक्ति करते हैं,
उनका कल्याण होता है। उनकी भक्ति के पिताजी 9 प्रकार हैं, उनमें से एक आप भी किया करो। और हिरण्यकश्यप बोला, क्या बोला तू? उठा करके प्रहलाद को फेंक दिया। बोले, तू मेरे शत्रु का नाम लेता है, मेरा अजात शत्रु जिसका नाम मैं सुन नहीं सकता, तू उसका नाम लेता है मेरे सामने। बुलाया सबको, अपने अनुचरों को कहा, इसको ले जाओ, मार दो, इसका वध कर दो, ये मेरे शत्रु का दास हो गया है। और प्रहलाद जी को ले गए और यातनाएं देना आरंभ कर दिया। सबसे पहले कहाँ ले गए? जहाँ विषैले सर्पों की एक कोठरी थी, और जैसे ही सर्पों के सामने श्री प्रहलाद जी को पटका तो प्रहलाद जी ने कहा, ये सर्प तो सब अपने हैं, वासुकी आदि तो हमारे भगवान के चेला हैं, बाकी शंकर जी के चेला हैं, ये तो सब हमारे ही हैं। और हाथ जोड़ करके जैसे बैठे हैं महाराजा आपके सामने, ऐसे ही बैठ गए। हो मेरे सर पर रख गिरधारी अपने ये दोनों हाथ, सभी नाचेंगे। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो मेरे सर पर रख गिरधारी, मेरे सर पर रख गिरधारी, मेरे सर पर रख बनवारी, सर पर रख बनवारी, अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। चाहे जैसे रख बनवारी, चाहे जैसे रख बनवारी, चाहे जैसे रख गिरधारी, चाहे जैसे रख गिरधारी, बस होती रहे मुलाकात। जय हो। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय नरसिंह हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय नरसिंह हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ में किसकी, स्वामी शरण गहूँ में किसकी, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूँ मैं किसकी। ओम जय नरसिंह हरे, ब्रह्मा करत आरती माला पहरावे, स्वामी माला पहनावे, शिव जी जय जय कह कर, 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 पुष्पन बरसावे। ओम जय नरसिंह हरे, ओम जय नरसिंह हरे।